वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पतंजलि योगपीठ के तत्वाधान में युवा भारत नालंदा द्वारा आयोजित 21 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग महोत्सव का आयोजन सुबह 5 o'clock बजे से 7 o'clock बजे तक स्थान बाबा मणिराम अखाड़ा पर किया गया। आज भारत के योग विज्ञान को दुनिया में 200 देशों ने स्वीकार किया है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज व परम पूज्य आचार्य बाल कृष्ण जी महाराज ने योग को गुफाओं व ग्रंथों से निकलकर घर घर तक पहुंचाया है। आज हजारों रिसर्च पेपर योग से मिलने वाले लाभ पर आज प्रमाणित हो चुका है कि योग प्राणायाम को नियमित रूप से करने वाले का जीवन रूपांतरित हो जाता है। शारीरिक एवं मानसिक रोग का उपचार मूल से निवारण हो जाता है। बीपी, डायबिटीज, हृदय रोग, गैस, मोटापा, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, कमर दर्द से लेकर लकवा, टेनर, डिप्रेशन, माइग्रेन इत्यादि से पीड़ित रोगियों में अति लाभकारी। आए इस योग विद्या की निःशुल्क प्राप्त करने के लिए आप सब परिवार, माता, बहनों एवं मित्रों सहित सदर आमंत्रित हैं। योग के साथ साथ भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ घरेलू उपचार के नुस्खे भी बताए जाते हैं। इनमें पतंजलि योग हरिद्वार के द्वारा नालंदा जिला युवा प्रभारी अजीत कुमार शाह, प्रभात महामंत्री उपेंद्र कुमार कुंदन, आर्य प्रभात रंजन, राज्य कार्यकारी सदस्य सर्वोदय ब्रह्मचारी बंटी कुमार, गीता देवी, सभी उपस्थित योग साधक मुन्ना वर्मा, विकी कुमार वर्मा इत्यादि लोग वहां पर मौजूद रहे। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बिहार शरीफ, कमरुद्दीनगंज, वंदना सिनेमा के पास योग प्राकृतिक चिकित्सा पंजीकरण, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, हवन चिकित्सा एवं इंटीग्रेटेड चिकित्सा के द्वारा सफल इलाज किया जाता है। हिला लेंगे दोनों हाथ कमर के बगल में और हथेलियां मुख की तरफ, हथेलियां मुख की तरफ। जिस तरह दंड की बात है, दंड बोलता है डंडा को। डंडा जिस तरह से सीधा होता है उस तरह अपने शरीर को सीधा बनाना। दंडासन, दंडासन में क्या करना, दो पैरों को सीधा करके श्वास भरते हुए शरीर को खींचना ऊपर से, जैसे देखिए हमारे भाई संजय जी कर रहे हैं उस तरह से। थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए फिर से एक बार श्वास को भरते हुए पूरा खींचना है शरीर को। हमारे वातावरण दोनों पैर मिला हुआ, हथेलियों से पंजों को पकड़ करके भरते हुए पूरे शरीर को खींचेंगे और यथाशक्ति श्वास को रोक के रखना, श्वास को रोक के रखना। कमर, पीठ, गर्दन समानांतर स्थिति में सीधी, वापस पूरे शरीर को इतना जल्दी पचेगा, गैस बनेगा नहीं। इसलिए खाने के बाद लगभग हम लोग प्रयास करें 1 से 2 मिनट तक अवश्य इस अवस्था में बैठे। जिनको घुटना में दर्द नहीं है वो इस अवस्था में बैठेंगे, और जिनको घुटने में प्रॉब्लम रहती है वो इस अवस्था में नहीं बैठेंगे। वो आपको बोलते हैं कसक आसन। कसक यानी खरगोश की भांति के अनुसार अपने शरीर को बनाना। वापस फिर से एक वाक्या, एक बार श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे किया। बहुत सुंदर। वापस श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे, शरीर को स्थिर कर लेंगे। अब इसके बाद हम कर लेंगे उत्तान मंडू। ये हमारे वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मार्गदर्शन में संचालित युवा नालंदा द्वारा आयोजित नियमित योग कक्षा निःशुल्क का आयोजन। दाहिना हाथ आसमान। आज विश्व योग दिवस है। इस अवसर पर मध्य ग्रामीण बैंक के जो शाखा के प्रबंधक हैं वो आए हुए हैं। सर, विश्व योग दिवस के अवसर पर लोगों को आप सर कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस है और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक आर्थिक संपन्नता के साथ आम जन का स्वास्थ्य संपन्नता की कामना करता है। और हमारे क्षेत्र में 104 शाखाओं के सभी प्रबंधक, चाहे वो महिला हों या पुरुष हों या अधिकारी और क्लर्क, सब लोग यहाँ
योग दिवस पर मनीराम अखाड़ा में सम्मिलित हुए हैं और स्वस्थ रहने की योग विधा को सीख रहे हैं और इसके माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य की संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं और समाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, आज के दिन वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया जाएगा? निश्चित तौर पर आज हम जब ऑफिस जा रहे हैं तो हमारे तमाम अधिकारी एक पेड़ एक व्यक्ति ये चल रहा है। और सर, कुछ उपदेश देना चाहेंगे वृक्षारोपण के कार्यक्रम को लेकर? आदमी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ने के साथ साथ हरियाली घटती जा रही है। यह इसको बढ़ाना हमारा कर्तव्य है और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का हर एक कर्मचारी और अधिकारी इसके प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है। आज योग दिवस के अवसर पर हर कर्मचारी एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। हम सबसे यह अपेक्षा रखते हैं कि हर लोग आज एक पेड़ अवश्य लगाएं। नालंदा जिला युवा भारत प्रभारी अजीत कुमार। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के दिशा निर्देशन में युवा भारत नालंदा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें शहर के हजारों नागरिक योग प्राणायाम को अपना करके अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो मैं पूरे विश्व को ये संदेश देता हूँ कि स्वयं के लिए कम से कम 30 मिनट से लेकर के 1.5 घंटे का समय दें और अपने शरीर को स्वस्थ और पुष्ट बनाएं और भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में सहयोग करें। वृक्षारोपण के कार्यक्रम को लेकर भी 2 शब्द बोले। अभी का जो वातावरण है, मूलतः मनुष्य को जो है 3 रूप में आहार लिया जाता है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जो 24 आवर जो हम आहार लेते हैं गैसीय फॉर्म में, जिसको योग की भाषा में प्राणवायु कहते हैं, और वह प्राणवायु इतना अशुद्ध हो चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उस प्राणवायु को शुद्ध करने के लिए एक ही विकल्प है, एक ही संकल्प लेना होगा भारतवासी को और विश्व को कि फिर से हरियाली को वापस लाना होगा। और उसके लिए प्रत्येक जन कम से कम अपने प्रत्येक वर्ष 1 से 5 वृक्ष का वृक्षारोपण करें और समाज को और राष्ट्र को और विश्व को हरियाली की ओर और वातावरण को शुद्ध करें और पुनः भारत जो प्राकृतिक नेचर में रहा करता था उस अवस्था में पुनः आए अपने अवस्था में। आज योग दिवस के अवसर पर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? योग दिवस के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं अपने युवाओं और भाइयों से कि आप लोग सुबह जल्दी उठें और सुबह उठकर अपने शरीर के लिए कम से कम 1 घंटा समय दें। इससे हमारा तन, मन और शरीर ऊर्जावान होगा। लोग अपने आप एक नया ऊर्जित करेंगे। श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है, कपाल भाती प्राणायाम, ये योग करे, योग रहे निरोग, कपाल भाती जीवन साथी। मेरा नाम उपेंद्र कुमार, युवा सह प्रभारी पतंजलि योगपीठ। मैं प्रभात रंजन आर्य, जिला युवा सह प्रभारी पतंजलि योगपीठ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरा विश्व है जो इस योग गंगा में स्नान कर रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरा विश्व एक बैनर तले आ गया है। तो हम लोग पतंजलि युवा भारत के तत्वाधान में बाबा मनीराम का अखाड़ा पर जो हमारा नित्य प्रतिदिन का ये योग कक्षा सुचारू रूप से विगत 14 वर्षों से चलता आ रहा है, उसी के तत्वाधान में हम लोग बाबा मनीराम का अखाड़ा पर इस महासमर का आयोजन आज किए हैं। पूरे शहर के तमाम जो सदस्य हैं यहाँ शामिल हुए हैं और हमारे जनता जनार्दन है जो यहाँ आए हुए हैं, इस योग गंगा में डुबकी स्नान लगा रहे हैं। और आज हम लोग संकल्पित होकर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम में इस अवसर पर शुरुआत किया है। क्योंकि एक वृक्ष है जो 100 पुत्र के समान होता है, तो हम लोग सभी मिलकर इस संकल्प को अपने प्रारूप पर आगे बढ़ें। एक वृक्ष कोई भी विशेष कार्य हो तो जरूर लगाएं, क्योंकि वातावरण आजकल बहुत प्रदूषित हो चुका है। तो ये ऑक्सीजन का एक पीपल का वृक्ष जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है, इसी को आह्वान करके हमने आज ये भी संकल्प लिया है। इति ओम। मैं मुन्ना कुमार वर्मा, आज आज अखाड़ा पर योग दिवस का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए सभी देशवासियों को मैं योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।
चाहता हूँ, इसलिए कि हमारा देश में ही नहीं बल्कि विदेश में शरीर को रिलैक्स कर लेंगे, पैर को खोल लेंगे दोनों। चल रहा है। अब दूसरे पैर से और दूसरा अभ्यास। वृक्ष हाँ, रोपण बहुत अच्छा। जरूर करें, इसलिए चलिए, कि एक श्वास को वृक्ष छोड़ते 100 हुए फुट तक नासिका समान से होता है, इसीलिए पेड़ घुटनों जरूर को स्पर्श करना। नमस्कार। जिनका टंकी बड़ा है उनके लिए, मैं विकी जिनको कुमार ज्यादा वर्मा बम योग पड़ाका दिवस छूटा है के शुभ उनके लिए अवसर बहुत ही पर लाभदायक है समस्त ये। देशवासियों को चलिए, योग श्वास दिवस छोड़ते की हुए आप हार्दिक आवाज। शुभकामनाएं। जिनको लीवर करे प्रॉब्लम योग रहता है रहे उनके लिए निरोग। बहुत ही लाभदायक है योग ये। हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छी चलिए, बात पूरी होती रिलैक्स है। कर लें। एक जो बार और योग कर करे लेंगे। शरीर को स्वस्थ श्वास को रखने के भरते लिए हुए योग पैर जरूर उठाएंगे। करें। मौसम अब में इसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे, कई पीठ के बल लेट जाएंगे। प्रदूषित पीठ के जो बल। हो रहे हैं लोग, ये था इसमें हमारा पेट के हम बल। सभी मिलकर अभ्यास अब करेंगे कम से पीठ कम के बल 5 का पेड़ अभ्यास। जरूर लगाएं। योग दिवस के शुभ अवसर पर यह संदेश आप लोग के हमारे लिए भाई साहब कि जो 5 पेड़ जरूर लगाएं volunteer ताकि हैं, वो ऑक्सीजन सभी मिले, लोग हमारे बाल ग्राउंड बच्चा में इर्द गिर्द स्वस्थ घूमें रह सके, और जो आने वाले लोग भविष्य साधक को उज्जवल नहीं हो। पहुंचा रहा है, करे उनको योग रहे निरोग, बताने का प्रयास करें, 5 उनको पेड़ दूर करने अवश्य का लगाएं। प्रयास करें। का और दोनों मुख्य हाथों को लॉक शरीर का करके स्वच्छ रहता सांस छोड़ते हुए है और नासिका से पवन मुक्त पूरे आसन देश करें, में दूसरा अभ्यास। नरेंद्र मोदी हम लोग के पहला अभ्यास शुभ कर रहे थे, पल दूसरा पर अभ्यास करें। आह्वान पर 21 जून का बहुत पूरे सुंदर। देश में आज जम्मू कश्मीर में हमारे नरेंद्र मोदी जी वापस। पूरे सैनिक के द्वारा ये योग का कार्यक्रम हो रहा है। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कार्यक्रम हो रहा है ये पूरे देश में। अब उसके और बाद नरेंद्र हम मोदी लोग जी शवासन। आज शवासन में क्या करना जम्मू है? कश्मीर बॉडी को में रिलैक्स करना है। बस पूरे शरीर के द्वारा ये योग कक्षा चल रही है और बहुत बड़ी राम अखाड़ा पर पहली बार योग का कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत अच्छा हम लोग का श्रेष्ठ होता है और इसी तरह आगे बढ़ने के लिए तैयार रहूँगा।